दुर्गा सप्तशती का उद्देश्य 3 प्रकार की बाधाओं को समाप्त करना है। आलस्य और अज्ञान, अहंकार और असंतुलित ऊर्जा, सूक्ष्म अहंकार और मानसिक विक्षेप। इन्हीं 3 बाधाओं को दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक चरित्र में आने वाले असुरों की भी एक डिकोडिंग है, जैसे कि मधु और कैटब। ये असुर भगवान विष्णु के कर्णमैल यानी कि कान के मैल से उत्पन्न हुए। बौद्धिक स्तर पर कहा जाए, ये अशुद्ध श्रवण और गलत धारणाओं से पैदा होने वाले राग और द्वेष का प्रतीक है। जब हम सत्य को सुनना बंद कर देते हैं और केवल अपने पूर्वाग्रहों को सुनते हैं, तब मधु कैटब पैदा होते हैं। यहाँ मधु का अर्थ है शहद, यानी कि मीठी मीठी बातें। ये हमारी आसक्ति और जड़ता का प्रतीक है। और कैटब का अर्थ है कीट, यानी कि चंचल। ये द्वेष और व्यर्थ की चंचलता का प्रतीक है। प्रथम चरित्र में हम देखेंगे कि भगवान विष्णु योग निद्रा में है। इसका मतलब है कि वो इस समय आत्मविस्मृति की अवस्था में है। मध्यम चरित्र में आता है असुर महिषासुर। वो भैंसे के रूप में है और भैंसा जड़ बुद्धि और क्रूर शक्ति का प्रतीक है। महिषासुर हमारे स्थूल अहंकार और सत्ता के मद का प्रतिनिधित्व करता है। अहंकार कभी भी सीधा नहीं आता, वो रूप बदल बदल कर आता है। कभी वो ज्ञान का अहंकार बन जाता है, कभी शक्ति का और कभी विनम्रता का मुखौटा पहन लेता है। मध्यम चरित्र में आप देखेंगे कि कैसे माँ उसे पैरों के नीचे कुचलती है। इसका अर्थ है कि अहंकार को केवल तर्क से नहीं मारा जा सकता, उसे शक्ति के नीचे दबाकर ही वश में किया जा सकता है। आप देखेंगे कि मध्यम चरित्र का जो मनोवैज्ञानिक ब्लॉक है वो है रजस की उग्रता, कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये भाव। उत्तम चरित्र में कई असुर आते हैं, जैसे शुंभ निशुंभ, रक्त बीज, और ये सभी सूक्ष्म विकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक असुर है धूम्रलोचन। इसका अर्थ है धुंधली दृष्टि। ये हमारे भ्रम का प्रतीक है। फिर आता है चंडमुंड। चंड का अर्थ है प्रवृत्ति और मुंड का अर्थ है निवृत्ति। जब ये दोनों अहंकार की सेवा करते हैं तो मानसिक अशांति पैदा होती है। फिर आता है रक्त बीज। ये सबसे खतरनाक असुर है। इसके रक्त की एक बूंद से दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाता है। ये हमारी अनंत इच्छाओं और विचारों के प्रवाह का प्रतीक है। एक विचार दूसरे को जन्म देता है और ये श्रृंखला कभी खत्म नहीं होती। और फिर आता है शुंभ निशुंभ। शुंभ अस्मिता, अहम, अहंकार, और निशुंभ ममता, मेरा तेरा का भाव। उत्तम चरित्र में सत्व के सूक्ष्म दोष जैसे आध्यात्मिक गर्व और सूक्ष्म आसक्ति होती है। अब हम जानते हैं प्रथम चरित्र को सारांश में। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय अत्यंत गूढ़ है। कथा की शुरुआत सृष्टि के प्रारंभ से होती है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में सो रहे हैं। उसी समय उनके कान के मैल से 2 असुर उत्पन्न होते हैं, मधु और कैटब। ब्रह्मा जी तभी महामाया की स्तुति करते हैं। महामाया विष्णु जी को चेतना में लाती हैं। तभी विष्णु जागते हैं और 5000 वर्षों तक युद्ध करने के बाद उन असुरों का वध करते हैं। ये कथा प्रतीकात्मक है, जैसे कि बताया कि मधु और कैटब 2 मानसिक अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, राग और द्वेष। मधु है मिठास, सुखद स्मृतियों और आसक्ति का प्रतीक, और कैटब है कीट, चंचलता और द्वेष का प्रतीक। दोनों मिलकर मन को भ्रमित करते हैं। इनका जन्म कर्णमल से हुआ, तो इसका संकेत है कि गलत सुनना या आधा सत्य सुनना ही मन के विकार पैदा करता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक परंपरा में श्रवण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र हमें याद दिलाता है कि वही शक्ति हमें अज्ञान में भी डालती है और वही हमें जगाती भी है। प्रथम चरित्र का मनोवैज्ञानिक अर्थ ये है कि आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू होती है जब मनुष्य अपनी अज्ञान अवस्था को पहचानता है। महाकाली समय की शक्ति है, वो अज्ञान को काटती हैं और साधक को जगाती हैं। अब जानते हैं मध्यम चरित्र को। दुर्गा सप्तशती का सबसे प्रसिद्ध भाग मध्यम चरित्र है। यही महिषासुर का वध होता है। महिषासुर का अर्थ है भैंसा, यानी कि वो असुर। भैंसा जड़ता और हिंसक शक्ति का प्रतीक है। महिषासुर का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो बार बार रूप बदलता है, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मनुष्य। ये अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। अहंकार कभी भी सीधे नहीं आता, वो हमेशा नया रूप लेता है। कभी शक्ति का अहंकार, कभी ज्ञान का अहंकार, कभी धर्म का अहंकार।
मध्यम चरित्र में हम देखते हैं कि महिषासुर सभी देवताओं को हरा देता है। तभी सभी देवताओं का तेज एकत्रित होकर माँ दुर्गा का रूप लेता है। ये दृश्य अत्यंत गहरा प्रतीक है। देवता हमारे भीतर की सकारात्मक शक्तियाँ हैं। जब वे अलग अलग होती हैं तब वे कमजोर होती हैं, लेकिन जब वे एकत्रित होती हैं तब वो देवी प्रकट करती हैं। यही एकाग्र चेतना है। इस चरित्र का अत्यंत प्रसिद्ध मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र केवल स्तुति नहीं है, ये शरणागति का सूत्र है। मध्यम चरित्र हमें सिखाता है कि ऊर्जा को दिशा देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनियंत्रित शक्ति ही महिषासुर बन जाती है और संतुलित शक्ति ही देवी बनती है। अब आता है उत्तम चरित्र, जहाँ महासरस्वती और सूक्ष्म विकारों का युद्ध है। ऐसे विकार जिन्हें जानना बहुत मुश्किल है। ये दुर्गा सप्तशती का सबसे गहरा भाग है। यहाँ असुर पहले से अधिक सूक्ष्म हैं। धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ, इन सभी असुरों के मनोवैज्ञानिक अर्थ हैं। जैसे धूम्रलोचन धुंधली दृष्टि, जब सत्य स्पष्ट दिखाई नहीं देता। चंडमुंड उग्र प्रवृत्तियां और मानसिक असंतुलन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण असुर है रक्तबीज। रक्तबीज का अर्थ है रक्त का बीज। उसकी एक बूंद गिरते ही हजारों रक्तबीज पैदा हो जाते हैं। ये मन के उन विचारों का प्रतीक है। एक विचार, फिर दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार और फिर अनंत विचार। यही मानसिक अशांति का मूल कारण है। इसीलिए काली उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पी लेती हैं। ये संकेत है कि विचारों को उत्पन्न होने से पहले ही रोकना होगा। उत्तम चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र हमें बताता है कि अंतिम मुक्ति बुद्धि की शुद्धि से आती है। उत्तम चरित्र का अंतिम युद्ध शुंभ और निशुंभ से भी है। इन दोनों का अर्थ अत्यंत गहरा है। शुंभ अहंकार, निशुंभ ममता, मैं और मेरा। जब तक ये दोनों समाप्त नहीं होते मुक्ति संभव ही नहीं है। युद्ध के अंत में देवी कहती हैं, इस जगत में केवल मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन है। ये अद्वैत का उद्घोष है। यही दुर्गा सप्तशती का अंतिम रहस्य है। देवी और साधक अलग नहीं है, वही शक्ति हमारे भीतर भी है। दुर्गा सप्तशती हमें एक अत्यंत सरल लेकिन गहरा सत्य सिखाती है। जीवन का युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अज्ञान को पहचानते हैं, अहंकार को नियंत्रित करते हैं और विचारों की धारा को शांत करते हैं, तब हमारे भीतर की देवी प्रकट होती है और यही वास्तविक विजय है। जय माता दी।